हेलो फ्रेंड्स, इन्वेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में कौन कौन से ऐसी इंडियन पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, उनकी क्या क्या खासियत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या क्या उसमें फैक्ट्स हैं, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता है या फिर नोबेल प्राइज जिन्हें मिला हुआ है। This video is going to be very important because this is going to cover this NIPER JEE exam syllabus. Understand? So this whole topic is going to come inside the exam of NIPER JEE exam. जो भी लोग नाइपर जेई 2021 का दे रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, दिस होल वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये वीडियो जो है इसके अलावा यूपीएससी में भी काम आती है। यूपीएससी के भी सिलेबस में ये, यूपी पीसीएस के भी सिलेबस में है, और जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं तो ये सिलेबस आपके नाइपर जेई एग्जाम में तो पढ़ना है, फार्मेसी वाले पढ़ने हैं, साथ साथ ये लोग भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्वेटर्स अड्डा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले मैं नोबेल प्राइज पे वीडियो बना चुका हूं। नोबेल प्राइज विनर्स का जो कॉन्सेप्ट है नोबेल प्राइज का, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लोगे। ठीक है, उसके अलावा 2020 में जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2021 में, तो 2020 का नोबेल प्राइज जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है, नॉमिनेट किया जा चुका है। तो कौन कौन से विनर है उस वीडियो में आप जाके पता लगा सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला आपके लिए। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील वेरी प्राउड ऑन इंडिया कि अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है। और ये नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? टॉप मोस्ट पर्सनालिटी, जो कि दुनिया में सबसे अच्छा काम किया ह्यूमैनिटी के लिए। दुनिया में जितने भी लोगों ने जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए टॉप मोस्ट काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, जिससे लोगों की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी बदली हुई है, ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। सो इंडिया में नोबेल प्राइज जितने भी विनर्स हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने रखा हुआ है, ये नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो इसको मैं 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं। ठीक है, और ये नंबरिंग नहीं होगी। तो अब जरा समझते हैं हम लोग। सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यहां पे लिखा हो ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि ऐसे इंडियंस जब ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया मींस बिफोर 1947, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। तो ये लोग 1947 से समय इनके पहले मिला हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और सीवी रमन। ठीक है, 1930 के आसपास इनको मिला हुआ था, अब हम लोग वीडियो में देख लेंगे। So it is earlier than 1947. That's why it is called as citizens of British India, because that time India was ruled by the British. So Rabindranath Tagore and C.V. Raman were the two personalities that have got the Nobel Prize before 1947. Second category, citizens of Republic India, means those candidates who are having the citizenship of, because after 1947 those who were residing inside the India were the Indian citizens. सो मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, मदर टेरेसा जो थी वो इंडिया की नहीं थी, वो इंडिया आई हुई थी और इंडिया में रह गई, बस गई वो, और यहाँ की सिटीजनशिप उनको मिल गई। ठीक है, इसी वजह से जब सिटीजनशिप मिल गई तो वो इंडियन हो गई। मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, जिनको रिसेंट में 2014 में अभी मलाला यूसुफजई के साथ मिला हुआ है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मलाला यूसुफजई इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, बहुत ही अच्छा काम करती हैं वो। ठीक है, और उन्होंने जो है बिल्कुल राइट्स के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। तालिबान का अटैक भी उनके ऊपर हुआ था, बट उनको 2014 में इसी काम के लिए, उनके बहादुरी के लिए, कैलाश सत्यार्थी जी के साथ, जो कि हमारे इंडिया के रहने वाले हैं, संयुक्त रूप से 2014 में इनको दिया गया था। तीसरी कैटेगरी है ओवरसीज सिटीजन्स, ऐसे सिटीजन जो इंडिया में पैदा तो हुए, बॉर्न इन इंडिया, बट काम वो कर रहे हैं किसी देश में अलग, नौकरी वो कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। दे वर द बॉर्न इन साइड द इंडिया, इंडिया में पैदा हुए, बट राइट नाउ दे आर डूइंग देयर जॉब, दे हैव सेटल्ड इन दी अब्रॉड इन अनदर कंट्री, जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन, जिसको हिंदी में हम लोग करते हैं भारतीय मूल। जैसे आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना होगा, नासा में काम कर रही हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा, तो इंडियन ओरिजिन की हैं वो। ठीक है, इंडियन ओरिजिन मतलब इनके माँ बाप या फिर इनकी पैदाइश इंडिया में हुई। ठीक है, तो ऐसे लोग थे हरगोविंद खुराना,
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे, वेंकी राधा कृष्णन और अभिजीत बनर्जी, जिनको अभी रिसेंट में मिला है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। तो चलिए हम लोग जरा समझते हैं। तो तीन तरीके से, एक सिटीजन ब्रिटिश इंडिया के थे, एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के थे, एक इंडियन ओरिजिन के थे। तो जरा इनको डिटेल में हम लोग, नाउ कमिंग ऑन दी फर्स्ट, सबसे पहले जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी अवार्डेड। ये पहले ऐसे दी, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन द 1913। सो दैट्स व्हाई ये कब थे, ब्रिटिश इंडिया में थे, ठीक है, बिकॉज 1947 और कंट्री हैज नॉट गॉट द इंडिपेंडेंस, सो दैट वाज, इट वाज टोटली कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश, सो ब्रिटिश इंडिया इसको बोला जाता था। और इनको नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर में। तो ये याद रखिए, इनके बारे में फैक्ट है, लिटरेचर में मिला था। सो रविन्द्रनाथ टैगोर हैज गॉट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। किस काम के लिए, गीतांजलि के काम के लिए। उन्होंने गीतांजलि काम किया, उस गीतांजलि पे। ये शांति निकेतन, जो कि बंगाल में अब विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाने लगा है, पहले शांति निकेतन के नाम से था, अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा चुका है, उसके फाउंडर रहे हैं ये। और ऑथर्स ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, इंडियन नेशनल एंथम के ये ऑथर भी रहे हैं, ठीक है। और ये भी आपको शायद आप बताना क्या है, इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्या क्वालिफाई किया था इन्होंने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किया था, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने क्वालिफाई किया था, और सुभाष चंद्र बोस जी ने तो क्वालिफाई किया ही था इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से था, ठीक है। चलिए इनके बारे में फैक्ट हमने समझ लिया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, 1913 और लिटरेचर के, उसमें किस काम के लिए, गीतांजलि के लिए। सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। देखिए ये पिक थोड़ा सा है, इस चीज को आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरा किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। आजकल न्यूज में बहुत चल रहा था कि जब बंगाल इलेक्शन चल रहे थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मोदी जी की तुलना कर, भाई मोदी जी अपने देश के पीएम है, मोदी जी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर एक अलग ही पर्सनालिटी थे। वी कैन नॉट कंपेयर बोथ। तो इस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके की इमेजेस या इस तरीके की चीजें जो है, बेवजह की डिबेट है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मोदी जी की कुछ अलग खास बात है, और हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनकी अलग खास बात है। ये बहुत ही बड़े पर्सनालिटी थे, ठीक है। चलिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं सीवी रमन साहब, वेरी ग्रेट इंडियन पर्सनालिटी। इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, और फिजिक्स में भी फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, लाइट में, जिसको बोला जाता है रमन इफेक्ट। आप सुनते होंगे रमन, तो सीवी रमन जी के नाम से रमन इफेक्ट तो इनको मिला था। तो इन्होंने एक प्रक्रिया दी थी रमन इफेक्ट, जिसमें होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, सीवी रमन साहब। तो ये हमारे सीवी रमन जी थे, बहुत ही क्या बोलते हैं, टैलेंटेड पर्सनालिटी आप कह सकते हो, सीवी रमन साहब, ठीक है, प्राइज मिला, ठीक है। अब हरगोविंद खुराना जी हैं, ठीक है, 1968 में इनको मिला, और किसके लिए, नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन के लिए मिला इन्होंने। किस काम के लिए, मेडिसिन में भी, ह्यूमन जेनेटिक कोड को इन्होंने स्टडी किया और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया, ठीक है। तो मेडिसिन के लिए इनको बाद मिला, 1968 में मिला, ह्यूमन जेनेटिक कोड की स्टडी करने के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड स्टडी करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो थी मदर टेरेसा, देखिए हमेशा स्माइल करते रहते, वेरी स्माइलिंग फेस, ठीक है। तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, और ये युगोस्लोवाकिया की थी, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया, युगोस्लाविया की थी ये, युगोस्लाविया की। ये इन्होंने वहां पे बॉर्न हुई थी, लेकिन इंडिया ये कोलकाता में आई, तब कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे 1929 में, ठीक है। 1929 में जब ये आई तो वहां पे ये रच बस गई, बिल्कुल इनको अच्छा लगा सारी चीजें, तो ये रह गई, इसलिए इनको इंडियन सिटीजनशिप मिली, इसलिए इनको इंडियन माना जाता। अब ये इकलौती वुमेन थी इंडिया की जिनको नोबेल का पीस प्राइज मिला, या फिर नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद किसी इंडियन को मिला नहीं फीमेल में, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग समझते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में। जरा इनका फेस भी मैं दिखा दूं, आप इनको पहचानते रहो, ठीक है, कभी क्विज वगैरह में आए तो आप फेस से पहचान सकते हो। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, आप समझ सकते हो। 1983 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, और इन्होंने एक परिकल्पना दी, एक कॉन्सेप्ट दिया, चंद्रशेखर लिमिट। जो ड्वार्फ स्टार होते हैं उनके मास से रिलेटेड, कि 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ दिस प्लैनेट या दिस स्टार, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आप बताओगे, ठीक है।
इन्होंने फाइनल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार, स्टार कैसे इवोल्व होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके फाइनल स्टेज को इन्होंने एक्सप्लेन किया। और नेफ्यू थे ये किसके, अनदर नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन। तो सीवी रमन जो थे उनके नेफ्यू थे ये, कौन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो एक ही फैमिली से दो दो नोबेल प्राइज विनर हो चुके हैं। ठीक है, तो सोचिए कि कितने इंडियन पर्सनालिटी हमारे हैं। अमर्त्य सेन साहब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, 1988 में इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया इन्होंने अमर्त्य सेन साहब ने। और सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा कि इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, उसको डेवलप किया। और एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक। अब देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को हम सब बदनाम करते रहते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा बदमाशी कभी कभी पाकिस्तान कर देता है, लेकिन पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे पर्सनालिटी पैदा हुए हैं। जैसे महबूब उल हक साहब थे, इन्होंने एक ऐसा पैरामीटर दिया जो आज पूरी दुनिया में एसडीआई इंडेक्स में यूज हो रहा है। तो महबूब उल हक साहब के साथ अमर्त्य सेन जी दोनों ने मिलकर एसडीआई का जो है डेवलपमेंट किया, ठीक है, 1990s में। और जो आज के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने हमेशा खराब ही काम किया है, अच्छा काम भी किया है पाकिस्तान ने। देखिए, अब अलग अलग चीजें हैं, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल पोलराइजेशन पे उतर आएंगे। मेरा कोई मतलब मकसद नहीं है ऐसा कुछ करने का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां भी अच्छे अच्छे पर्सनालिटी पैदा हुए हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन दी कैलाश सत्यार्थी जी। तो कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मिला नोबेल प्राइज, किसके लिए, शांति के लिए। किसके साथ, मलाला जी के साथ। आपको मैंने बताया कि मलाला यूसुफजई जो हैं, पाकिस्तान की नागरिक हैं, वो यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं नोबेल प्राइज की, सबसे यंग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, आप बताओगे सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, कोई मेल है, कोई फीमेल है जिनको मिला है नोबेल प्राइज अब तक। सबसे ओल्डेस्ट पर्सनालिटी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आप, मेल है कि फीमेल है। कैलाश सत्यार्थी जी इन्होंने है। तो चाइल्ड के राइट के बारे में इन्होंने भी काम किया है, सारी चीजें, कि चाइल्ड के राइट का जो है बिल्कुल हनन ना हो उस चीज पे। ये वेंकी राधा कृष्णन जी हैं, इनको केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है, 2009 में। मुस्कुराते हुए फेस है ये, और आप देख सकते हैं काफी इंटेलिजेंट है। अभिजीत बनर्जी साहब, ये देखिए, ठीक है, ये अभिजीत बनर्जी साहब हैं जिनको 2019 में सबसे लास्ट में इंडिया में इन्हीं को मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये बहुत ही इंडियन पर्सनालिटी थी जिनको कि नोबेल प्राइज मिल चुका है। जो लोग कहते हैं ना कि अपने इंडिया में नोबेल प्राइज वाले क्यों पैदा नहीं होते, भाई एक से एक इंडिया में है, ठीक है। जरूरत है टैलेंट को रिटेन करने की। आपको पता है कि नासा में 30 से 40% जो है, हर 4 में से एक साइंटिस्ट इंडियन है। आप सोच के देखो इंडिया का टैलेंट कहां जा रहा है। क्यों, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे यूएसए हो, वो बाहर के टैलेंट, अपने अपने जगह के लोगों को तो संरक्षित रखता ही है, साथ साथ बाहर के टैलेंट की कदर करता है वो, ठीक है, रिटेन करता है। इंडिया के टैलेंट को, वो जो टॉप मोस्ट सीईओ हैं वो सारे इंडिया के आप देखोगे पाओगे। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। लेकिन सरकार को रिटेंशन पे काम, टैलेंट के रिटेंशन पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, काम कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो इज्जत हो उसकी। अब आईआईटीज वाले बंदे सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, आईआईटीज वाले बंदे बाहर चले जा रहे हैं, उनको रिटेन करिए, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन है, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीजें हम लोग कर ली। अब जरा समझते हैं और आगे थोड़ा सा कि कौन कौन से ऐसे इंडियन थे जिनको कि नॉमिनेट किया गया लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज उन्होंने नहीं लिया या लेने से मना कर दिया, तो अनसक्सेसफुल इसको बोला जाता है। तो इसमें थे एक श्री अरविंदो, जिनको कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया लेकिन इन्होंने रिसीव नहीं किया। अब महात्मा गांधी जी को पीस प्राइज जो है हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय बाद जो है इनका एसोसिनेशन हो गया, ठीक है। तो एसोसिनेशन 1948 में इनका हो गया था। अब किस वजह से गांधी जी ने नहीं लिया या फिर मरने के बाद इनकी कैसे सारी चीजें हुई, वो सब चीजें आप न्यूज पढ़ लेना, आपको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इनके लिए भी नोबेल प्राइज का जो अलॉटमेंट हुआ था। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लोग। तो ये आप जिनकी पिक्चर देख रहे हो, इनको दलाई लामा बोला जाता है। देखिए, याद रखिए कि जो बौद्धिज्म होता है, बौद्धिज्म में जो बौद्ध गुरु होते हैं उनका नाम होता है दलाई लामा, ठीक है।
तो ये दलाई लामा 14वें हैं, 14th दलाई लामा है ये, ठीक। तो 14th दलाई लामा है ये, जिनको की नोबेल प्राइज मिला हुआ। सारे दलाई लामाओं को नहीं मिला हुआ है, ये चीज आप समझिए। और इनको नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला हुआ है। जैसे मैं आपको दलाई लामा के इस पे बताऊं आपको कि जैसे तीर्थंकर होते हैं 24th तीर्थंकर, तो 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर जी हैं जैन में, ठीक है, जैनिज्म में। तो जैनिज्म में तीर्थंकर्स होते हैं और बुद्धिज्म में दलाई लामा होते हैं। तो आपको याद हो कि जब 1959 का वॉर हुआ था, चाइना ने जब कब्जा किया था तिब्बत पे, तो तिब्बत से ये दलाई लामा जो है ये इंडिया में आए थे, ठीक है। इंडिया ने इनको शरण दिया हुआ था। तो अभी आप करंटली देखते हो कि हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला है वहां पे तिब्बतियन गवर्नमेंट ऑन एग्जाइल है, मींस वहां से निर्वासित कर दी गई। यहीं से बैठे बैठे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तिब्बत वाले बिल्कुल नहीं मानते कि नहीं हमारा जो है हम चाइना के हैं या फिर हमारा कंट्री चाइना। बिल्कुल क्यों मानेंगे, क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो वो यहीं से अपनी सारी चीजें चलाते हैं, भले से उनको जमीन नहीं है। तो एक ऐसा देश जिसको जमीन, जो अपने जमीन पर रह के ना करता हो लेकिन दूसरे देश से सरकार चलाता हो, उसको बोलते हैं तिब्बतन गवर्नमेंट ऑन एग्जाइल। तो तिब्बत में चलाते हैं तो तिब्बतन नाम उसका पड़ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे आप देखते होंगे रिफ्यूजीज वगैरह भी है। और इवन इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कितना सपोर्ट किया कि कोई भी वैकेंसी, चाहे यूपीएससी को, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, सब में तिब्बत वालों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा। तो ये सारी चीजें जो है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं। कौन है नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे? आइंस्टीन में ऐसा क्या था, ठीक है, उसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो आइंस्टीन जो थे फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे ये, और 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने जो है E=mc² का कॉन्सेप्ट दिया। E=mc², बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आप समझते होंगे, E=mc², ठीक। और याद रखिए कि इन्होंने एक दी है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक थियरी इन्होंने दी है डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद रखिए कि जो नोबेल प्राइज इनको मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला है, ना कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे मिला है। दिस यू शुड रिमेंबर, ठीक है। ये पीसीएस में भी पूछा गया था, कंफ्यूजन हो जाती है, ये नाइपर के एग्जाम में भी पूछा गया था। सो देयर विल बी कंफ्यूजन। सो इनको जो है दो चीज के लिए जाना जाता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। चलिए जरा हम लोग और समझते हैं आगे। नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं, ये इन्होंने एग्रीकल्चर, इनके में भी कंफ्यूजन है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अतुलनीय योगदान इनका रहा है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया इन्होंने, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज। तो ये भी थोड़ा सा आपको सरप्राइज होगा, क्योंकि पीस के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो नॉर्मन साहब हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग देखा जाए तो इनको आप शायद जानते होंगे, जिनको मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। इनको हम लोग मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं, ठीक। अब ये ऐसी पर्सनालिटी हैं पूरी दुनिया में, एक ऐसी फीमेल पर्सनालिटी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। एक बार फिजिक्स में मिला है, एक बार केमिस्ट्री में मिला है। जब फिजिक्स में इनको मिला था 1903 में, 1903 में, तो हस्बैंड के साथ इनको मिला था। तो हस्बैंड और इनको दोनों लोग को 1903 में। उसके बाद 1911 में फिर इनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए, ठीक है। रेडियम के बेसिकली खोज करने के लिए इनको, योगदान के लिए इनको मिला। तो ऐसी फीमेल पर्सनालिटी कितना टैलेंटेड है कि घर में पति, और इनको खुद 2-2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका था। ये ऐसी पूरी दुनिया की ऐसी शख्सियत हैं जिनको अलग अलग फील्ड में 2 नोबेल प्राइज मिले, एक फिजिक्स के क्षेत्र में, एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में। खास बात है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। सपोर्ट क्यों? क्योंकि आप एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो आपको नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि वीडियोस आपकी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे कुछ छूटे नहीं, ठीक है। कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते हैं तो उससे पता लगता है कि किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, क्या कमी रह गई है, क्या आगे सुधार कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से चीजें अगर हो सकती हैं तो हम लोग करेंगे बिल्कुल। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर इनोवेटर्स अड्डा के नाम से, इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब चैनल है ही, और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बुक्स, नोट्स और पोस्ट वगैरह मैं डालता रहता हूं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। पूरी चैट को एक बार स्क्रॉल करो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोग डाउनलोड कर लो उस चीज को,
और इंपॉर्टेंट चीजें रख लो आप अपने प्रिपरेशन के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ गुड डे।